बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और आपके खाने में बरकत अता करे। आज मैं जो आपके लिए डिश लेके आई हूँ वो ख़ास तौर पे स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए है, जो कि हम बहुत ही जल्दी रेडी कर सकते हैं उनका लंच बॉक्स। उसके लिए हैं मैंने आलू और हाफ़ केजी आलू है मेरे पास। उनको मैंने उबाल के आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा और फिर बाद में इस तरीके से इनको मैंने क्रश कर लिया है आलूओं को। आपने भी आधे घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना है उबालने के बाद। ये है मेरे पास मैदा 1 कप। इसके अंदर मैंने डाला है नमक, कलवंजी और ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 टीस्पून ऑयल के। आप मक्खन के या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। ये देखें, और इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। इधर मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, उसको वॉश करके इस तरीके से ब्रीक ब्रीक मैंने उसकी कटिंग कर ली है। सब्ज़ धनिया इसमें बहुत ही ज़रूरी है। ये हैं सब्ज़ मिर्चें, ये बहुत ही तेज़ हैं, छोटी वाली हैं। इनको मैं इस तरीके से ब्रीक ब्रीक चॉप कर लूँगी। एक सुरख मिर्च थी, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। ये मेरे पास जो आलू थे उसके अंदर मैं नमक शामिल कर रही हूँ, चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं। ज़ीरा शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी चावलों का आटा। चावलों का आटा बहुत ही ज़रूरी है शामिल करना। ये मैं बाद में बताऊँगी कि क्यों ज़रूरी था। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ धनिया, सब्ज़ और सुरख मिर्चें। इस तरीके से हम आलूओं को रेडी कर लेंगे। ये जो हमारे पास डो बनी हुई थी मैदे की, आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। इसके मैं करूँगी 2 पीस, और ये जो हाफ़ पीस मैंने लिया है इसकी हम बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और साइडों से इसकी कटिंग कर लेंगे। साइडों से कटिंग करना ज़रूरी है क्योंकि वो शेप फिर अच्छी नहीं आएगी। इस आटे को हमने ज़ाया नहीं करना जो हमने साइडों से उतारा है। आलू का एक बनाएंगे इस तरीके से गोल कबाब, और इसको ऊपर ऊपर रखते जाएंगे रोटी के ऊपर, और इसकी लंबी लंबी पट्टियाँ काट लेंगे। ये मेरे ख़्याल से पट्टियाँ काटने का सबसे आसान तरीका है और इससे बिल्कुल परफेक्ट पट्टियाँ कटती हैं। इस तरीके से हम कबाब को रखेंगे और इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए एक रोल तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से तमाम रोल को हम तैयार करते जाएंगे। आलूओं के इस तरीके से कबाब बनाएंगे, रोल पट्टी के ऊपर रखते जाएंगे और बहुत ही आसानी से हमारे पास रोल तैयार हो के आ जाएंगे। ये मेरे पास है मैदा, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला और इस तरीके से इस पट्टी के ऊपर लगाएंगे और इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। ये मैंने छोटी सी रोटी बेली है। ये मेरे पास है सांचा जो समोसे बनाने वाला। इसको इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा आलू का मेज़ा रखेंगे और इस तरीके से दबाएंगे तो बहुत ही प्यारी शक्ल में हमारे पास छोटे छोटे समोसे बन के रेडी हो जाएंगे। ये तरीके इस तरीके से ये एक डिफरेंट शेप है समोसे की और ये बच्चों की बहुत ही फेवरेट शेप है। जिस दिन बच्चों को ये लंच बॉक्स दिया जाए बना के, उस दिन बच्चे बहुत ही खुशी खुशी से स्कूल जाते हैं और अपना लंच बॉक्स भी सारा फिनिश करके आते हैं। मिनटों में ये तैयार हो जाते हैं, बहुत ही मिनिमम बजट में ये तैयार होने वाले हैं। ये मेरे पास है सांचा, उससे बड़ा, इसके अंदर मैं थोड़ी सी बड़ी रोटी रख रही हूँ। उसी तरीके से सेम हम इसका भी समोसा तैयार करेंगे। इस तरीके से देखें कितनी ही आसानी से बस इसको दबाना है और समोसे तैयार करते जाना है। ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। बहुत ही जल्दी घर पे मेहमान आ जाए तो फटाफट से आप इनको रेडी कर सकते हैं। इनको आप पहले भी रेडी करके फ्रीज़ कर सकते हैं। जो ही मेहमान आए फ़ौरन फ्रिज से निकाले, फ्राई किए, मज़े किए और मज़े करवाए। इधर मेरा जो ऑयल है बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर तमाम समोसे और रोल्स डाल के फ्राई कर लूँगी। फ्राई आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करना है। जब एक तरफ से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर दूसरी तरफ से आप इनको गोल्डन ब्राउन कीजिए। अगर हम इनमें चावलों का आटा शामिल ना करते तो ये देखिए रोल में जो हमने आलूओं का मेज़ा शामिल किया हुआ था वो सारा खुल के ऑयल के अंदर फैल जाना था। ये देखिए अब बिल्कुल ये फ्राई हो रहे हैं, ज़रा भी कोई चीज़ इसके अंदर नहीं खुली ऑयल के अंदर। आलू भी इसके अंदर बिल्कुल सही तरीके से फ्राई हो रहे हैं। ये है फ़ायदा आलू में चावलों का आटा डालने का। इधर मैंने ये जो मेरे पास थोड़ी सी रोटी बच गई थी उसको मैंने बारीक बारीक पट्टियाँ काटी हैं और इसके अंदर वो भी फ्राई कर रही हूँ। आप बच्चों को कुछ भी फ्राई करके दे सकते हैं, रोल बना सकते हैं और समोसे छोटे छोटे बना सकते हैं। इस तरीके से स्टिक्स काट के उनको फ्राई कर सकते हैं। देखिए ये कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के हैं।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।